दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो आज हम जैसे अपनी सीरीज चला रहे हैं तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैरिज के ही सेशन को। तो आज उसमें हम सीखेंगे बेसिक नेचर, जो हमारे पार्टनर का, स्पाउस का जो बेसिक नेचर होता है और जो हमारी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है उसका जो एक रीजन है वो भी होता है। तो चलिए वेलकम कर लेते हैं सर का। सर, वेलकम टू आवर चैनल थैंक वंस यू जी, अगेन। थैंक यू, थैंक यू। और सर, आज जैसे हमारा टॉपिक है बेसिक जो बिहेवियर होता है स्पाउस हम्म, का, और हम्म, जो एक मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होता है तो हम्म, उसकी क्या रीजंस होते हैं, तो आज हम वो चार्ट पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक जी ठीक है, सर। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ दिखाने के लिए, यस ठीक सर। है। श्योर तो श्योर सर। हाँ, तो मैं पहले चार्ट लगा लेता हूँ, फिर नेचर समझा दूंगा, ठीक है। श्योर सर। ये स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना पहले तो मेरे को। जी स्क्रीन जी। स्क्रीन शेयर। जी सर। चार्ट दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। यस यस सर, यस क्लियर ठीक है। है, हाँ, यस। ये मेरे पास जैसे कल मैंने ऑफर किया था, तो ये मेरे पास एक मेल फीमेल की चार्ट आई है, ठीक है। वो कहते हैं कि सर आप हमारी कुंडलियां लगा के दिखा दो, ठीक है। मैंने नाम छुपा लिए उनके। नाम नहीं मैं उनके ओके। आपसे शेयर कर रहा, मैंने क्लाइंट मेल क्लाइंट फीमेल के नाम से आपको मैं वो कुंडलियां दोनों दिखा दूंगा। उनकी जी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस है, ठीक है। डिस्टरबेंस का कारण क्या है, उसी में हम नेचर को भी कवर करके चलेंगे, भी नेचर कैसे इफेक्ट करती है मैरिड लाइफ में, ठीक है। एक की नेचर खराब है तो उसका असर दूसरे पे कैसे आ जाता है, ठीक है, क्लियर। राइट राइट सर, राइट। हाँ हाँ, तो ये हम इस चार्ट में देख के चलेंगे। और मेरे को जो मेल चार्ट की डिटेल मिली है, क्लाइंट का जो मेल का चार्ट है, उसकी जो डिटेल मुझे दी गई वो था 8:50 का टाइम, ठीक है। जी जी सर। लेकिन हमारे पास ये होरोसॉफ्ट इतना प्यारा सॉफ्टवेयर है कि इसमें जब हम कंपैरिजन लगाते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहाँ हिलते थे, मैंने सिर्फ जी उसको सर। लगा के देखा। मेरी मेरी नेचर है ये, हर चार्ट को, कोई भी चार्ट मेरे पास आता है, जो भी टाइम मेरे पास आता है, मैं ये सबसे पहले करके देखता ही हूँ। ये उमंग सर के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी ये टिप है कि ये सबसे पहले हमने देखना ही है कि वो कॉम्बिनेशन कहाँ हिलते हैं। तो मैंने देखा ये कॉम्बिनेशन 8:50 की बजाय 8:49 पे हिल रहे थे, 1 सेकंड पहले हिल रहे हैं। एक सेकेंड बैक एक किया सेकंड, आपने तो। हाँ। हाँ। मैंने नहीं किया, मेरे को तो यहीं पे दिख गया ना, यहीं पे दिख जाते हैं कॉम्बिनेशन। जी सर, 12th हाउस एक्टिवेट हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। हाँ, 12th। राइट। जो 8:11 था वो 8:11 12 बन गया, 12 हो गया। राइट। ठीक है, क्लियर। बात बात समझ आ रही। ये ऊपर अगर यस। आपको नहीं ठीक समझ आ रहा तो ये नीचे देखें। जुपिटर का जो था, जुपिटर का जो नक्षत्र है मरकरी जो है, वो 8:11 दिखा रहा है 8:50 पे, लेकिन जी आठ जी। ग्यारह बारह हो जाता है वो 1 सेकंड एक सेकेंड पीछे पीछे करने करने से। पर। जो मैं बार बार कहता हूं कि हम किस सेकंड पे पैदा हो गए, वहां पे हमारा जो भविष्य डिसाइड हो गया, उसका मीनिंग ये है। अगर जी मेरे सर, एक पास ये, सेकेंड में। हाँ, अगर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ना हो तो जी सर। ये इतनी बारीकी से ये गलती पकड़ पाना मुश्किल है, ठीक है। ये तो हम थैंकफुल हैं होरोसॉफ्ट बनाने वालों के, जी जी। प्रदीप गुप्ता जी के थैंकफुल है हम इस चीज के लिए, ठीक है, जी क्लियर। सर। हाँ, तो यस सर। ये चार्ट 8:49 पे ही हम यूज करके देखेंगे, क्योंकि जो डिस्टरबेंस है वो 8:11 नहीं कर सकता, 8:11 12 कर सकता है, वो हमें समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। हमने जी इसका सर। जो टाइम क्लियर। है 1 सेकंड पीछे ले लिया बाय डिफॉल्ट। ये इसका ओके। टाइम होने की संभावना ज्यादा हो, क्लियर। हो सकती है, राइट। हाँ। ठीक है, क्लियर है। डेफिनेटली। यस सर। हाँ, अब ये 8 नंबर असेंडेंट है। 8 नंबर असेंडेंट का मतलब है, हम इसकी नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी की राइट। समझा दूं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आई, ठीक है। पहले राइट मैं सर। इसी की समझा दूं, पूरा पूरा नेचर कैसे किस क्या क्या देखना है वो सारा समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसी की समझा दूं कि इसको कैसे देखें,
ठीक है, जी इसके सर। इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, करेक्ट। जी सर। यस आठ सर। 8 नंबर जो साइन है ये वाटरी साइन हो गया, ठीक है, यानी ये थोड़ा इमोशनल हो सकता है, ठीक है। इसमें यस। मून बैठा है, इसमें मून बैठा है, ये ज्यादा इमोशनल हो सकता है, करेक्ट। डेफिनेटली ठीक है, जी सर। ठीक है। इसकी नेचर को देखने के लिए हमने क्या क्या देखना है, पहले साइन को देखना है, ठीक है, फिर साइन के लॉर्ड को देखना है। 8 नंबर का हमने समझ लिया ये इमोशनल है, वाटरी साइन है। फिर इसका जो लॉर्ड है वो मार्स लॉर्ड है, है। वो मार्स है। अब मार्स को अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वो ब्रेड एंड व्हाइट करने के चक्कर में ये मैरिज पे लगा देता हूँ, सिंपली मैरिज पे लगा, ठीक है, जी या ड्राई नेचर पे भी लगा सकता था, भी कोल्ड नेचर पे भी लगा सकता था, ठीक है। तो ये 8 नंबर का जो लॉर्ड मार्स है वो 1 6 10 फिर 10 फिर 1 6 10 के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। आल्दो जी। ये मांगलिक नहीं है, इसका मंगल हाँ। 10 नंबर में बैठा है, ये जी सर। जातक मंगलिक नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, मंगली नहीं। हाँ, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन जो मंगल के हैं, जो इसका लगन लॉर्ड है उसके हम्म। खराब है, वो कहता है कि इसकी नेचर ड्राई है। हस्बैंड वाइफ के ये दशा सिस्टम में जब भी आएगा, वाइफ से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाएगा। जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि वो तीनों ही लेवल पे बहुत ज्यादा हाँ मतलब उसका मतलब हाँ एक्टिव बहुत है। जबरदस्त स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत जी बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। आल दो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ ये मांगलिक नहीं है, ठीक है। हाँ। अब अब इसके जो इसमें बैठे हैं मून और जुपिटर, ठीक है, ये मून है ये जुपिटर, ये दो बैठे हैं प्लैनेट, ठीक है। ये मून और जुपिटर अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं इसमें क्या कहते हैं केंद्र में, तो ये वैदिक सिस्टम में कहते हैं कि ये गज केसरी योग है, करेक्ट। हम्म। जी जी सर, गज केसरी योग बताता है। हाँ लेकिन लेकिन इसके केस में क्या कर रहा है, इसका क्या कहते हैं असेंडेंट भी खराब है, वाटरी है, उसमें मून बैठ गया, उसकी डिस्टरबेंस को बढ़ा दिया। फिर 8 का लॉर्ड जो है वो ड्राई नेचर लेके बैठ गया, खराबी होगी। फिर जुपिटर जो बैठा है वो कहीं ना कहीं 8 12 के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, 7 8 12 अग्रेशन, क्वेश्चन दिखा रहा है। वो जी क्या सर। कर रहा है अग्रेशन, उसके अंदर एक एंग्जाइटी है, यानी उसके माइंड में डिस्टरबेंस है, जी सर। क्लियर क्लियर। जी उसमें सर। फिर उसमें फिर केतु बैठा है, ठीक है, अगेन। केतु भी हाँ। 8 12 के कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ठीक है। जी सर बिल्कुल। तो उसमें 2 1 6 8 भी है, ये देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर हाँ। समझ आएगा फिर। ये डिप्रेशन पे जी लगा के दिखाया, उसके अंदर बैठा हुआ जो केतु है वो डिप्रेशन दिखा रहा है, डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक जी है, सर, क्लियर। ठीक है। अब मैं अग्रेशन पे लगा के दिखाता हूँ, ये अग्रेशन, वो अग्रेशन भी दिखा रहा है, यानी बाइपोलर प्रॉब्लम है उसे। और बिल्कुल। बाइपोलर प्रॉब्लम किसकी वजह से है, केतु की वजह से है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि केतु ही दोनों डुअल कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, उसको अग्रेसिव भी कर हाँ रहा है ठीक है, और उसको उसके डिप्रेशन भी दे माइंड रहा को उसने डिस्टर्ब कर दिया। उसका लगन है। लॉर्ड कौन है, मार्स, जो हाँ। अल्टीमेटली अग्रेशन का नेचुरल कारक है, ठीक है। जी सर। उसमें 7 8 12 बाय डिफॉल्ट है, उसमें मार्स में 7 8 12 जो अग्रेशन हाँ। का कॉम्बिनेशन है बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन उसके पास 1 4 6 रहना, ठीक है, 4 नहीं है, 1 6 10 है। अदरवाइज वो ड्राई है, अपना वाइफ से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेगा, ठीक है। वो किस तरह से रखेगा वो हम डिटेल में देखते हैं, भी हाँ हमारे को यहाँ पे भी दिक्कत नजर आ रही है, करेक्ट जी क्लियर। 7,000। जी जी। मून अपने आप में वाटरी साइन है, इसलिए दिक्कत है, आल दो उसके कॉम्बिनेशन उतने खराब नहीं है, मून में जी। ठीक है। मून कंपैरेटिवली ठीक है, जो बाकी सामान हम देख रहे हैं उसमें मून हम्म। कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक है। हम्म। लेकिन जी। जुपिटर फिर 7 8 12 लेके बैठ गया, अग्रेशन उसमें भी है,
यानी लगन, लॉर्ड भी अग्रेसिव है, जुपिटर भी अग्रेसिव है, केतु भी अग्रेसिव है। केतु डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन भी लेके बैठा है। ठीक है, 8 नंबर वाटरी भी है, उसमें वाटरी प्लेनेट भी बैठा है, तो इसके दिमाग में एक एंजाइटी ताउम्र चलेगी, जिसका ये इलाज ढूंढेगा। ठीक है। डेफिनेटली, ठीक क्योंकि है। ये तो बर्थ चार्ट के लग्न में ही सारी चीजें हमें क्लियर दिख रही हाँ हैं, तो हाँ ये तो हाँ। बाय बाय बर्थ ही इस नेचर का हुआ ना। तो इसका ये इसके गज केसरी योग भी बेकार हो गया। ठीक है। जी। और ये मंगलिक ना होते हुए भी शादीशुदा मैरिड में खराब हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब हो इसका मंगल 1 6 10 कंप्लीट दिखा रहा है। गया जी। क्लियर बात? राइट। यहां तक बात मेरी क्लियर? ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो अब इसमें एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब माइंड में दिक्कत हो और सेकंड हाउस का रिलेशन राकेश के साथ आ जाए। ओके। ठीक है, सेकंड हाउस का रिलेशन, जहां मैं मेरा कर्सर चल रहा है 9 नंबर, बिल्कुल। इस जी जी। जगह का रिलेशन राकेश के साथ आ जाए। ठीक है। अच्छा। तो ठीक है। वो बंदा दारू भी पी सकता है, ड्रग्स भी ले सकता है, उसकी बैड अच्छा। फूड हैबिट्स होंगी ही होंगी। ठीक है। अच्छा। अब वो 9, वहां पे जो लॉर्ड है उसका 9 है। ठीक है, 9 का जी। मतलब जुपिटर, जुपिटर में हमें अग्रेशन नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और सैटर्न उसे तीसरी दृष्टि से देख रहा है, यानी उस हाउस पे सैटर्न का एक इफेक्ट है। डेफिनेटली। क्लियर है बात? मेरी बात समझ जी आ सर। रही है? समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? जी जी। तो यानी सर कि हाँ बोलो। ये जो सेकंड हाउस आप बता रहे हैं, तो मतलब हम इसको एडिक्शन से वो कनेक्ट करें कि वो उसको हाँ, कोई ना कोई एडिक्शन से। एडिक्शन हो हाँ जाएगा। भी, इसके अगर माइंड में दिक्कत है तो ये माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं हम्म। कुछ चीज ढूंढ रहा है ना, तो कहाँ हाँ ढूंढेगा? स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेगा ना, या परमात्मा के पास जाएगा हाँ। या ठेके के पास जाएगा। दो ही जगह है ना स्पिरिचुअल होने की तो। ठीक है। परमात्मा के पास जाता ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहाँ बिल्कुल। जाएगा? ठेके के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न उस हाउस को अफेक्ट कर रहा है, जी जो जी जी। नेचुरल कारक है दारू का। ठीक हम्म। है, जो नेचुरल हम्म। कारक है दारू का। क्लियर है हाँ। बात? तो ये बिल्कुल। यहाँ पे इसको इफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से। और फिर उसके बाद सिर्फ देखने से नहीं कुछ, या वहां होने से नहीं होता, उसके कॉम्बिनेशन भी खराब होने चाहिए। सैटर्न हाँ। जो है वो कॉम्बिनेशन भी खराब लेके बैठा है, उसमें भी 7 8 12 है। जी। करेक्ट। और वो भी सर एंग्जाइटी। नक्षत्र और सबलॉट लेवल पे है। हाँ, एंग्जाइटी मतलब उसमें भी है। अगर वो राइट। हल्की सी आवाज लगाएंगे ठेके वाले, ठेका आजो आजो आजो, इसको छोट, हल्की सी आवाज भी सुन जाएगी, ये भाग के जाएगा, वहां सामान मिल रहा है। ठीक है। बिल्कुल। हालांकि इसमें इसके उसमें इतनी दिक्कत हमें समझ में आ रही है कि ये यहाँ दिक्कत है। और अगर जी। इसे दिक्कत होगी, और अगर इसे दिक्कत होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? फैमिली लाइफ पे आएगा। मैरिज लाइफ पे आएगा, राइट। ठीक है। तो जब भी हम कहीं चार्ट मिलाते हैं तो ये चीजें हम पहले ही देख सकते हैं। मतलब अगर मैच मेकिंग भी कर रहे हैं मैच, हाँ तो पहले। हाँ, हम हाँ, करेंगे उसमें आगे ये आगे बहुत। आगे आगे करेंगे, जी। लेकिन ये चीज जो हमें यहाँ दिख रही है ये तो हम पहले ही देख सकते हैं। हमारे को किसी बहुत के इंपॉर्टेंट है। गुण मिलाने की क्या जरूरत रहेगी? मैं इनके अगर गुण बिल्कुल। मिला के दिखाऊंगा तो इनके गुण तो छती भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। गुणों का नहीं है, गज केसरी योग है। पंडित ने तो कह जी। दिया होगा जी, जिसका तो गज केसरी योग है ये तो पता नहीं क्या सर राजा, राजा बनेगा, फलान करेगा फलान करेगा। ठीक है। सर गज हाँ गज केसरी भी और बुध आदित्य भी है ना, सूर्य और बुध का। बुध हाँ, आदित्य योग भी बुध पूरा। आदित्य योग भी है। ठीक है। जी जी। हाँ ठीक हम्म। है। और मंगलिक भी नहीं जी है, वही कितना अच्छा है, जी। मंगलिक भी नहीं है ना? जी तो बिल्कुल। तो लेकिन ये हम जो नेचर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हम्म। अब हम इसको सीधे रास्ते पे बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नेचर को पकड़ने के लिए असेंडेंट को पकड़ते हैं। वो कैसे जी पकड़ना है मैं अभी सारा बता दूंगा, अपने नोट्स शेयर कर दूंगा अभी 2 मिनट के बाद। ठीक है। जी सर। सबसे पहले असेंडेंट को पकड़ते हैं, फिर उसके लॉर्ड को पकड़ते हैं, फिर उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को पकड़ते हैं।
वो क्या कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो उसकी नेचर है। ठीक है। और हमने इसमें प्लस एक और ऐड कर दी हुई है बात कि हम पहले कस्प के सब लॉर्ड को भी देखते हैं। पहला जो कस्प है मेंटल हेल्थ के लिए, उसको भी देखेंगे जी, जैसे इसका जुपिटर है। ठीक है। जी, जुपिटर है, पहले का, राइट। हाँ जुपिटर है। जुपिटर क्या कह रहा है, 7 8 12। इक्वेशन बता रहा है। बात समझे। बाय बाय नेचर अग्रेसिव है ये। मतलब ये डिफेक्टिव पीस था। अगर हमारे पास लड़की वाले पहले आ जाते तो हम इसे बता देते। स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देते। कहीं भी कुएं में फेंक दो लड़की को, इससे ना बहना। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि क्लियर है। आल दो मेरे किसी क्लाइंट का है, लेकिन लड़की वाले जी ने जी। दिया है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है। जी जी। ठीक है। तो ठीक ये है। टोटली रिजेक्टेड माल है। करेक्ट। हाँ। राइट। क्यों? क्योंकि इसकी अपने दिमाग पे कहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है। जी ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको सोने पे सुहागा दिखाता हूं कि क्या हुआ बेचारों के साथ। ये देखो केतु, इनकी जी 2015 में मैरिज हुई है, 2015 फरवरी में मैरिज हुई है। हम वो नहीं लगा के जी। दिखा रहे, वो चीजें हमने दूसरे चार्टों पे हम्म। दिखा दी। ठीक है। राइट। 2017 में इसका केतु शुरू हो गया। बिल्कुल। ठीक है। जी। हाँ। 7 7 साल के लिए अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है। तो अभी सर कब तक है ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है। अब जी 24 19 8 24 से वीनस आ जाएगा। वहां आके कुछ रिलीफ आएगा। वहां कैरियर के कॉम्बिनेशन भी इंप्रूव हो रहे हैं थोड़े से। इम्प्रूव। वहां जी। इससे कुछ रिलीफ आएगा। करेक्ट। लेकिन इस टाइम ये जो 7 साल बीते हैं, ये सिर्फ वो लेडी बता सकती है कि उसने कैसे काटे होंगे। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। ये ओपियम भी लेता है। ठीक है। ये ओके। लिकर भी ड्रग्स लेता लेता है। है। हाँ ड्रग्स ड्रग्स लेता है। ठीक है। ये ओपियम अच्छा भी लेता अच्छा। है, ये लिकर भी लेता है। इसने अपना, अब ज्यादा बोलना हो जाएगा। ये जी बिल्कुल दो बिल्कुल। चीजें बता दी मैंने। ठीक है। ठीक है। जी बिल्कुल। तो नेचर हमें समझ आई। अब नेचर को हम डिटेल में कर लेते हैं भी। हाँ यहाँ इसको अब इस चार्ट पे लगा के देखते हैं कि इसके चार्ट में क्या हमारे को वैसे भी कोई डिस्टरबेंस नजर आ रही थी क्या। अब मैरिज पे हमने इसको लगा के देख लिया। ठीक। ठीक है। अब अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में एक हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं कि 2015 में कौन था। 2015 जी में सैटर्न था। ठीक है। मरकरी में सैटर्न, सैटर्न में वीनस में मेरे ख्याल से इसकी शादी हुई होगी। ठीक है। एक मिनट, नहीं वीनस नहीं, सैटर्न, सैटर्न में हुई है इसकी शादी। फरवरी 15 में हुई थी इसकी शादी। देख लेते हैं एक हल्का सा। जी। ठीक है। पैटर्न में हुई होगी, ये कुछ पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। ये हुई है मरकरी सैटर्न, सैटर्न वीनस। ठीक है। जी ठीक है, यही पॉजिटिव है। ये 7th का कस्पल सब लोड कौन है, सैटर्न। ठीक है। पैटर्न, राइट। ठीक है। क्लियर। जी हाँ हमने ठीक है। यहाँ पे ये सैटर्न जो है मरकरी का सबलोड था। ठीक है। दो जगह पे वो खुद आ गया। तीसरा इसका भी वीनस का भी सबलोड है, और वीनस नेचुरल कारक है भी। सारा हाँ, ठीक है। हम जो दूसरा फंडा सब जाके चल रहे हैं, हमने वो भी टैली वो कर लिया। भी। ठीक है। वो भी। राइट वो राइट। भी मतलब कि जब हमारा टाइम सही हो गया ना, फिर तो जी। सेकंड्स लगते हैं बात को प्रूव करने के लिए, ये है, ये। ठीक है। बिल्कुल। बस डेटे या टाइम मेरी तरह याद रखने पड़ते हैं, बस ये इशू हो जाता है बस। मैं वो 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 सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हो जाएगा। मतलब हाँ, बीच बीच में ना सिर पे हाथ फेरते रहना पड़ता है। अभी कंप्यूटर चलता रहा, सिर का कंप्यूटर भी चलता रहा। ठीक है। तो राइट ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ आपको समझ आई। और इसमें जी सर अगर बिल्कुल। हम अदरवाइज अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ के उसमें इसके कौन कौन से नेगेटिव थे। इसका नेगेटिव था ये तो। केतु। केतु क्यों नेगेटिव था? आल दो 1 6 10 ऊपर ले लेवल पे दिखा रहा है, नीचे ठीक है 2 5 9 11 भी है कहीं ना कहीं। जी। ठीक है। लेकिन 8 12 भी है उसके साथ। मैंने क्या समझाया था, हम्म 6 को जैसे ही 8 12 मिले, बिकरिंग इन लाइफ शुरू हो गई। हम्म। राइट। ठीक है। फिर ये केतु है।
बिना ऐसे फिर सिग्निफिकेंट ये दो करते हैं। एक 6 8 और 7 8 18 दोनों लेके बैठा है हम्म, बस। तो ये 7 साल इसके खराब गए। और इसकी डेट है जैसे 6/11/1983। ठीक है। जी अब जी अब हम इसको लिंक करते हैं न्यूमरोलॉजी से। ठीक है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी से लिंक करके देखते हैं कि ये 7 साल वहां पे कैसे गए होंगे इसके। ये लो। ठीक है। ये डेट है इसकी 6, ये 6/11। 11। हाँ आगे, आगे क्या था? 83। 80 80। ना मैं भूल गई थी, 83 था। एक है बार कंफर्म करिए। क्या नहीं, था? मेरे को नहीं, मुझे याद नहीं अभी है क्या था। याद नहीं है तो देख लेते हैं। हाँ, कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, 6/11/83 है। राइट राइट, 83। ठीक है, 6/11/83 है। हमने यहाँ पे 6/11/83 लिख लिया। इसकी जर्नल नेचर हम यहाँ भी पकड़ेंगे। जी हम सर। हम जो मैरिज पढ़ा रहे हैं, साथ में नेचर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का लिंक शुरू से समझा के चलेंगे। कोई कितना टाइम लेता है, कैसे लेता है, वो उसकी इच्छा है। ठीक है। हम अपनी बुरी भड़ास निकाल के चलेंगे। ठीक है। तो सर, इसकी लोगों का बेनिफिट इसी में ही हो रहा है ना। हाँ, तो इसका जो चार्ट है, ठीक है, वो ये राइट। कहता है वो ये कहता है कि ये इमोशनल आदमी है, 6 to 8। करेक्ट। जी बिल्कुल। हाँ, ये इमोशनल आदमी है। 1 भी इसका डबल है। ये यहाँ जी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर। करेक्ट। इसका कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ है। उसकी लूज नो के लिए कॉन्फिडेंस। हमने देख लिया कि उसका असेंडेंट जो है वो ये भी कहीं ना कहीं हिला हुआ है, वाटरी वाला मतलब कि उसके दिमाग जी में जी भी दिक्कत है, लोचा है। तो ये डबल 1 उसको फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी गुस्से में आ रहा है, कभी डाउन जा रहा है। ठीक है। बैलेंस्ड जी। नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है। डेफिनेटली। आल दो इसके पास 83 से 3 आया हुआ है। ये 3 भी अपना एक इफेक्ट रखता है, ये नहीं है कि 3 की बात खत्म होगी। लेकिन 6 to 8 और डबल 1 इसे ओवरलैप कर गए। और ये डबल 1 8 है, बीच में 7 नहीं है। ठीक है। राइट सर। इसका मतलब इसकी जिंदगी में बेइज्जती होनी ही थी। तो जिसकी बेइज्जती होनी है उसको ये नहीं पता मैं कब कहाँ कैसे खड़ा हूं ना। जैसे दारू की दुकान पे ओपनली खड़ा है, या नाली में पड़ा है तो ओपनली पड़ा है, या ओपियम खाने के लिए ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है जहाँ पे कोई इज्जत मान वाली बात नहीं है बस। तो जी ये, जी हाँ, तो ये इसके इस सिस्टम में हमें समझ आ रहा था। ठीक है। आल दो बेसिक 6 है, डेस्टिनी 2 है, लेकिन दोनों इमोशनल नंबर है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये थोड़ा सा लविंग केयरिंग भी था, हो सकता है, क्योंकि इसके चार्ट में भी हमारे को वो सिस्टम दिखता है। अब मैं फटाफट जी जी आपको इसका करंट वो वाला पीरियड दिखा देता हूं जब इसका 17 से सीन शुरू हुआ। ठीक है। जी जी। 17 से सीन क्या शुरू हुआ? 3 की दशा चल पड़ी। डबल सी हो गया। ठीक। डबल 3 हो गया। हम्म, जो विजडम हम्म, था, जो वो टेम्पटेशन पे खत्म हो गया। थोड़ा सा कंट्रोल था, वो कंट्रोल डगमगा गया। करेक्ट। जी जी। जी 18 में भी वही है। ठीक है। और फिर 19 में भी वही है। ठीक है। सर, 19 में डबल सीन नहीं, 19 में सिंगल आ गया। 4 आ गया ना वहां पे। हाँ, यहाँ पे 5 हो गया। सिंगल की उसके उससे भी खतरनाक आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। जी जी जी। ठीक है। हाँ, तो ये डबल 3 से भी खतरनाक हो गया इसका 4। ठीक है। ये भी 4 है, ये भी तो 4 सर, है। ये जो 4 नंबर है, तो ये 284 कंप्लीट हो गया, इस वजह से ज्यादा परेशानी हो गई है, नहीं, मतलब 4 की कॉम्बिनेशन। वजह, सिर्फ 4 की वजह से। इसीलिए कह तो रहा ना, मेरे न्यूमरोलॉजी के नोट्स भी मैंने सारे शेयर किए हैं पहले। अब राइट। एस्ट्रोलॉजी की मैं बुक शुरू से पढ़ाने लगा हुआ हूँ। पहले मैंने मैरिज जी। कवर किया है, लेकिन राइट। मैं साथ ही साथ शुरू से ही न्यूमरोलॉजी और इसको क्लब करके चलता चाहूंगा। ठीक है। इसलिए बिल्कुल। मेरा हर लेक्चर
इंपॉर्टेंट है, शुरू से मेरे, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हुए वो देखे उन्हें, तभी वो लिंक कर पाएगा बातों। करेक्ट। तो इसकी एक, डेफिनेटली। हाँ, ये वहां पे 7 साल का केतु भी खराब आ गया, यहाँ पे 3 भी इसके लिए खराब होके आ गया, 4 भी इसके लिए खराब होके आ गया। ठीक है, 7 साल इसके यहाँ पे भी खराब आ गए, न्यूमेरिक में भी बिल्कुल। खराब आ गए। करेक्ट। जी क्लियर। जी सर। दोनों जी जगह सर टू क्लियर। 284 के बाद अब इसकी क्या कहते हैं 23 का जो बर्थडे आया है, अब जो 6 जी नवंबर को आएगा, अभी आया नहीं है, यहाँ जी से जी। 5 आ जाएगा, हाँ यहाँ से इसका टाइम कुछ ठीक होता नजर आ रहा हमारे को भी, हाँ यहाँ आके इसका टाइम कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसी चार्ट को, इसी चीज को हम देखते हैं उसके चार्ट में लगा के, उसका करंट वक्त क्या कहता है। ठीक है, उसका करंट वक्त भी यही कहता है कि अगस्त अगस्त 24 से उसका वक्त ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हिंट आ रहा है, क्योंकि अगली दशा जो है वो थोड़ी सी बेहतर आ रही है। ठीक है। और जी अगर हम करंट ईयर को लिंक करेंगे, तो ये देखो, ये ये केतु में मरकरी शुरू हो रहा है 23/8/23 से, उसके बाद तो दशा जी चेंज हो जाएगी ना। तो जी। मरकरी 8/12 ऊपर ले लेवल पे कह रहा है, फिर 11/2/11/11, ये बेहतर है। यानी उधर से न्यूमेरिक से भी इसका टाइम अच्छा हो जाएगा, और कुंडली से भी इसका टाइम अच्छा हो जाएगा। राइट सर। बात समझ, यानी इसका जो 7 साल का बैड फेज था वो निकल जी जाएगा, और कंपैरेटिवली बेटर फेज अच्छा आ जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो खाता पीता है वो छूट जाएगा, वो गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ जहाँ पे इसके कैरियर में भी डंप था, नेचर में भी डंप था, हेल्थ में भी डंप था, ये वहां से बाहर आ जाएगा, इसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। ये पैसा जी। घर में आने से ही घर का क्लेश कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक हो गया। राइट सर। हाँ। ये दशा बिल्कुल इसको मतलब अपोजिट कर देगी, अब ये काफी इसकी हाँ अच्छी दशा आने इसका, वाली। हाँ इसका जो स्टेटस है वो वो इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस हो जाएगा। जी क्लियर जी है बात। जी जी तो यहाँ जी तक सर। कोई किसी तरह का है, या नेचर आज पूरी कंप्लीट करा दूं, बोलो। मैंने तो नोट नहीं सर। नोट तैयार कर रखे नहीं हैं, सर लेकिन जल्दबाजी में कराएंगे ना तो फिर समझ नहीं आएगा हाँ हाँ। किसी को। ठीक है, मेरे पास तो नहीं सारा सामान तैयार है, जो मर्जी ले लो मेरे से, तो ठीक है। नहीं सर, हम धीरे धीरे हाँ ग्रेजुअली हाँ जैसे है हाँ। ना, धीरे आज धीरे वही आज करेंगे। आज इसमें इसके फीमेल चार्ट को भी देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे क्योंकि को फिर अगर फीमेल चार्ट दिखता है तो उससे भी देखने की कोशिश करते हैं। सर टाइम के अकॉर्डिंग ये करते, देखो, क्योंकि अभी हाँ हाँ हर भाई, फाइव। 1 मिनट में दिखा दूंगा। क्लाइंट फीमेल, ठीक है, क्लाइंट जी फीमेल का हम मैरिज पे चार्ट लगा के देख लेते हैं, बस सिंपल। राइट। ये देखो, सैटर्न खराब है, जुपिटर खराब है, राहु मिक्स है, मार्स एक ठीक है। ठीक है, मून खराब है, सन हाँ खराब है, कि यानी ये ना मिलता, कोई और भी मिल जाता तो मैरिड लाइफ तो तो भी इस फीमेल की खराब ही थी। ठीक है। वो दो चार्ट में इनके भी खराब है, राइट। हाँ ये तो भी ये तो। तो हाँ मतलब कि यहाँ पे भी दिक्कत थी। ठीक है। जी सर। तो जब दोनों चार्टों में दिक्कत होती है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक राइट। ठीक ठीक है। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ हम यही कह सकते हैं, बाकी अब ज्यादा इसमें बोलना अच्छा नहीं है। हाँ एक अब आप आज इसे आज सम अप कर लो अब सम इसको, क्योंकि 2-4 मिनट रह गए जी हैं ना। हाँ जी। तो जी। सर जैसे कि एक चीज और अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए और पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हमने आज जो नेचर देखा है, राइट, हम्म तो हमने जैसे देखा उसमें केतु खराब था उसका, हम्म राइट, उसका जुपिटर भी खराब था। हम्म तो उसके कुछ प्लैनेट ऐसे थे जिसमें कि हमने उसका देखा बिहेवियर बहुत ही अग्रेसिव है, कहीं वो एडिक्शन में भी जाएगा, कहीं वो बहुत डिप्रेशन में भी जाएगा। तो हम्म। जैसे अब हम किसी का ये देखते हैं तो वो पर्टिकुलर जब दिशा आती है वो उसी दशा में इस तरीके का उस पर इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। एक तो जनरल नेचर होगी, जो हम देख रहे थे ना, असेंडेंट से दोबारा लगा देता हूँ जी। उसको। ठीक नहीं है। नहीं मैं समझ रही हूँ, आप बताइए। हाँ ये जो हम चीज देख रहे हैं ना, उसके उससे मेल के उससे मेन चार्ट से। ठीक है। जी सर। ये
ये इसका माइंड है। ये फर्स्ट जो हाउस है ना, ये माइंड है। ये ताम और हम्म, इसका माइंड ये यही रहना है, माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके। उसका बिल्कुल। ज्यादा इफेक्ट लेकिन तब आएगा जब खराब प्लेनेट चल रहे होंगे। दशा में आएंगे, दशा में आ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, ज्यादा इफेक्ट राइट। तब आएगा। लेकिन ये नेचर उसकी तामर रहेगी, ये नहीं है कि इसकी नेचर चेंज हो जाएगी, नेचर नहीं चेंज हो ओके। सकती। अब जैसे तो वीनस आ जाएगा, वीनस आने से ये नहीं है कि इसकी नेचर चेंज हो जाएगी ना बेसिक कहीं नेचर। थोड़ी सी सेंस आ जाएगी ज्यादा। हो सकता है ये अपने आप पे कुछ कंट्रोल कर ले। इसकी जो विल राइट। पावर है कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रांग होती नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन जी। ये टोटली इस सिस्टम से निकल के चेंज हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ वीनस ही तो चेंज हो रहा है ना, बाकी प्लेनेट तो चेंज नहीं हो रहे। ओके। तो महादशा ही बेसिक। चेंज हो रही है ना, भुक्तियां तो चेंज नहीं हो रही, हाँ, प्रयंतर तो भुक्ति चेंज चेंज नहीं हो होगी। रहे। बस समझे? तो राइट, राइट। इसलिए इसलिए टोटल चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो असेंडेंट जो हमने आज स्टडी किया डिटेल में असेंडेंट में, उसका हम्म हमने साइन भी स्टडी किया, उसका वाटरी साइन है, उसका असेंडेंट का लॉर्ड भी जो है, हम्म और जो प्लैनेट वहां प्लेस्ड है, तो इस ओवरऑल असेंडेंट को जो हम रीड करते हैं, उसके हम्म, जो हमारे कॉम्बिनेशन आते हैं, हम उसको उसका पर्टिकुलर नेचर माने कि ओवरऑल बिल्कुल थ्रू आउट द लाइफ वो वैसा ही रहेगा। तो ये वैसा ही रहेगा। बेसिक चीज हो गई। हाँ, इसके तो साथ ये हमने बहुत मेन चीज हो गई। फर्स्ट के कस्पल सब लोड को इसके साथ ऐड कर लिया था हमने, है ना? इसके साथ फर्स्ट का तब तो सब लौट थे। जी सर, हाँ, बिल्कुल। नेचर के तो पॉइंट ऑफ व्यू तो से। जी बिल्कुल। जी। तो आज का हमारा जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और हम्म ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हमने सीखी कि हम्म हम जब मैरिड लाइफ का डिस्टरबेंस देखते हैं, तो हम हम्म उसको एक कैजुअली देखते हैं कि हाँ अभी लाइफ में डिस्टरबेंस है। लेकिन हम्म उस डिस्टरबेंस का जो मेन रीजन है, वो हम्म जब हम देखते हैं, तो वो हम्म आज हमने इतनी क्लैरिटी से सीखा कि जो हम्म लाइफ में डिस्टरबेंस आया है, वो उसके बेसिक नेचर की वजह से आया है। कि बेसिक वो नेचर। बहुत अग्रेसिव था, या वो बहुत डिप्रेसिव था, या उसके अंदर जो एडिक्शन था कि वो गलत आदतों में जाके हो गया। तो इस हम्म तरीके का जो रीजन है, तो ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर हम्म कोई भी मेल फीमेल चार्ट मैरिज का देखते हैं, तो उसका हम्म। डिस्टरबेंस का रीजन मेन होता है। मतलब तो आज का नेचर ये हमने हमारा। न्यूमेरिक से भी नेचर देखनी है। कई बार न्यूमेरिक में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं पकड़ पा रहे। नेचर दोनों बिल्कुल एंगल जी। से देखनी है, न्यूमेरिक से भी देखनी है, एस्ट्रोलॉजी से भी देखनी है। ठीक है। जी बिल्कुल। जी, हाँ। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, तो कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है पर्टिकुलर इस वीडियो को सुनने के बाद, तो उसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अ, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं सर। तो नेक्स्ट कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ठीक हम बहुत डिटेल में सीख रहे हैं, और ठीक इसका बेनिफिट आप सबको हो ही रहा है। तो सर ठीक। आज का सेशन हमारा हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट ओके। कल सेशन में दोबारा से थैंक मुलाकात होगी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।